विद्युत जामवाल का जन्म 10 दिसंबर 1980 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी माता का नाम विमला जामवाल है। उनका जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ था, जिसके चलते उनके पिता का समय समय पर तबादला होता रहता था और इस तरह उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। विद्युत ने शुरुआती पढ़ाई पलक्कड़ आश्रम, केरल से की तथा बाद में उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल, डगशाई, हिमाचल प्रदेश से आगे की स्कूल की पढ़ाई पूरी की। विद्युत जामवाल ने अपने करियर की शुरुआत मस्त फिल्म कमांडो में स्टंटमैन की सहायता के बिना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। फिल्म ट्रेलर को 10 लाख से अधिक लोगों ने देखा था। फिल्म कमांडो की सफलता के बाद उन्होंने टिग्मांशु धुलिया की फिल्म बुलेट राजा में एक शार्प शूटर पुलिस की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्म अनजान में चंद्रू के रूप में अभिनय किया था, जिसे एनंडा लिंगुसामी द्वारा निर्देशित किया गया था। वर्ष 2012 में बेस्ट डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फोर्स के लिए वर्ष 2012 में ब्रेक थ्रू प्रदर्शन के लिए स्टारडस्ट पुरस्कार फिल्म फोर्स के लिए मिला। जब विद्युत छोटे थे तब उनके पिता की डेथ हो गई। पेंशन तो थी, मगर फिर भी फैमिली को चलाने के लिए उनकी मां केरल के एक आश्रम में काम करने लगी। वहां विद्युत और कलरीपयट्टू की पहली भिड़ंत हुई। 3 साल की उम्र से उन्होंने कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। अगले 10 साल तक उनकी फैमिली केरल में रही। जब तक वहां से शिफ्ट होते, विद्युत कलरीपयट्टू या कलरीपयट्टू के अच्छे जानकार हो चुके थे। कलरीपयट्टू को मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। इसी से टूटकर मार्शल आर्ट्स की अलग अलग विधाएं बनी हैं। खैर, विद्युत को 11वीं क्लास में आसपास की जनता से मिले रिएक्शन के बाद रियलाइज हुआ कि वो एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं। पहले तो वो अपने पिता की तरह आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, मगर अब गेम चेंज हो गया। वो मार्शल आर्ट की फील्ड में अपना करियर बनाने पर काम करने लगे। हाइट अच्छी थी, दिखते भी ठीक ठाक थे, इसलिए मॉडलिंग करने लगे। इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई, मगर बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश ने मुंबई पहुंचा दिया। जब विद्युत मुंबई आए तब उनकी कलरीपयट्टू ट्रेनिंग बहुत काम आई, क्योंकि ये एक ऐसी कला है जो सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली फिट बनाती है। एक्शन की दूसरी विधाओं में आपको दूसरों को चोट पहुंचाने या उससे बचने के तरीके सिखाए जाते हैं, मगर कलरीपयट्टू में आपको हीलिंग यानी किसी चोट को जल्द से जल्द ठीक करने का तरीका भी बताया जाता है। इस कला में निपुणता के लिए आपका मानसिक रूप से दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। बहरहाल, विद्युत जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें अच्छे मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे, मगर मॉडलिंग में मार्शल आर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए विद्युत फिल्मों की तलाश में प्रोड्यूसरों के दफ्तर के चक्कर काटने लगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनका फेस सही नहीं, किसी ने कहा एक्टिंग नहीं आती, मगर विद्युत डिगे नहीं। वो मुंबई में मिले खाली समय में ये सब कुछ सीखते रहे। जब मॉडलिंग से फ्री होते तो टीवी शोज़ के ऑडिशन देने भी जाते, मगर कभी कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया। फाइनली उन्हें एक साउथ इंडियन फिल्म में काम मिला। इस फिल्म का नाम था शक्ति। इस तेलुगु फिल्म में उनका नेगेटिव रोल था, मगर ये एक पॉजिटिव शुरुआत थी, क्योंकि वो अपने करियर की पहली फिल्म में NTR जूनियर जैसे सुपरस्टार के साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म में काम करने के दौरान भाषाई समस्या आने लगी। विद्युत ने डायलॉग्स रट लिए। ये देख शूटिंग के दौरान फिल्म मेकर्स हैरान हो गए, मगर एक्सेंट की वजह से विद्युत के डायलॉग्स डब करने पड़े। कुल मिलाकर इस फिल्म से उनका एक्टिंग डेब्यू हो गया। इसके बाद से विद्युत ऊसरा वेली, थुपाकी और बिल्ला तू जैसी सुपर हिट साउथ इंडियन फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। बॉलीवुड के पावर कपल में इन दिनों विद्युत जामवाल और नंदिता मेहतानी का नाम भी शामिल किया जाता है। दोनों ने 2 साल पहले ताजमहल के सामने सगाई की थी और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। तब से ही फैंस इन्हें शादी के बंधन में बंधते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अब खबर है कि दोनों ने शादी नहीं, ब्रेकअप कर लिया है। दोनों हाल ही में बॉलीवुड की एक शादी में स्पॉट हुए, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक दूसरे से दूरी बना रखी थी, उससे साफ था कि इनके बीच कुछ तो गड़बड़ है। 2 साल पहले विद्युत और नंदिता ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था।
प्यार की निशानी ताजमहल के सामने दोनों ने खास तस्वीर शेयर की जो सोशल मीडिया पर कई दिनों तक छाई रही, लेकिन 2 साल बाद भी इनकी शादी की कोई खबर नहीं है। बीते साल खबर थी कि ये लंदन में शादी करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब जो खबर आई है उसने फैंस को हिलाकर रख दिया है। दरअसल 2 दिन पहले अलाना पांडे के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में दोनों पहुंचे थे, लेकिन अलग अलग। वहीं पार्टी में भी दोनों एक दूसरे से कटे कटे दिखे। जैसे ही लोगों ने इस बात को नोटिस किया तो दोनों के बीच की दूरियां नजरों में आ गईं और अब इनके ब्रेकअप की चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि सगाई के बाद भी दोनों ने शादी नहीं की है। हैरानी की बात यह है कि ब्रेकअप की खबरों पर ना तो विद्युत और ना ही नंदिता ने रिएक्ट किया है। दोनों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। वैसे आपको बता दें कि नंदिता महतानी जहां 51 साल की हैं, तो वहीं विद्युत 42 साल के, यानी दोनों के बीच 9 साल का फासला है। अब इनके रिश्ते के टूटने की वजह क्या है, ये फिलहाल साफ नहीं है। दरअसल विद्युत जामवाल नंदिता महतानी को डेट कर रहे हैं, जिनकी उम्र 50 वर्ष है और वह विद्युत जामवाल से 8 वर्ष बड़ी है। विद्युत जामवाल ने नंदिता महतानी के साथ अपने अफेयर का खुलासा रोमांटिक तस्वीरों के साथ किया था। दोनों कई अवसर पर साथ देखी गई हैं। दोनों ही पार्टियों में भी साथ स्पॉट किए जाते हैं। वहीं विद्युत जामवाल नंदिता महतानी के साथ अक्सर एडवेंचर टूरिज्म करती भी नजर आती हैं। दोनों की बॉन्डिंग फैंस को काफ़ी पसंद आती है। विद्युत जामवाल ने फिल्म कमांडो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई हुई थी। इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आए। वह फिल्मों में अपने लिए एक्शन सीन भी खुद ही डिज़ाइन करते हैं। नंदिता महतानी फैशन की दुनिया में काफ़ी फेमस है। वह उनका नाम डीनो मोरिया के साथ भी जुड़ चुका है। हालांकि बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वह फैशन डिज़ाइनर है। वह अक्सर सेलिब्रिटी के कपड़े डिज़ाइन करती हैं। उन्हें अक्सर बॉलीवुड के पार्टियों में भी स्पॉट किया जाता है। उनकी बॉलीवुड में कई लोगों से अच्छी दोस्ती है। वह करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, सारा अली खान और कियारा आडवाणी के साथ अक्सर पार्टी करती नजर आती है। ऐसी भी चर्चा है कि विद्युत और नंदिता पहले ही शादी कर चुके हैं। पिछले साल जुलाई में ही कपल ने शादी की थी, मगर इन्होंने शादी को सीक्रेट रखने का फैसला किया था। अब फिर दोनों सभी रस्में निभाकर अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा किया गया है कि विद्युत जामवाल और उनकी लेडी लव की शादी लंदन के टिंसल टाउन में होगी। एक्टर बहुत जल्द लंदन के लिए रवाना होंगे। एक्टर ने फैंस के सामने सगाई की अनाउंसमेंट भी की थी। तब से इनकी शादी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। पिछले साल ऐसी चर्चा थी कि दोनों इसी साल शादी करने वाले हैं। इनकी वेडिंग डेट भी सामने आई थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। फिर विद्युत जामवाल की वेडिंग डिटेल्स सामने आ गई है